कुछ घरों में लड़ाइयाँ होती हैं बंटवारे को लेके, जमीन घर को लेके, पैसों को लेके, ठीक है। तो उस चीज के लिए इंसान लड़ सकता है, झगड़ सकता है, ठीक है। पर कुछ घरों में ऐसा होता है कि जमीन, घर, पैसे, इन चीजों के लिए लड़ाई नहीं होती। लड़ाई इस बात की होती है कि वो लोग जिस चीज के लिए बदनाम हुए होते हैं ना, और एक बहू उसमें बदनाम नहीं हो रही है, दूसरी बदनाम है, तो वो ये चाहती है कि दूसरी वाली भी बदनाम हो, उसकी कोई भलाई ना करे, जैसे मेरी नहीं कर रहा उसकी भी कोई भलाई ना करे, वो भी बदनाम हो। तो जब वो सबको टाइम से खाना दे रही है, सबकी देखभाल कर रही है, प्यार से रख रही है, सबको रिश्ते बना के रख रही है, तो उसकी कोई बुराई नहीं करेगा कि भाई बहू तो अच्छी है, सब काम अच्छे से कर रही है, तो उसकी कोई बुराई नहीं करता। पर ये चीज़ दूसरी वाली बहू को ना बहुत खटकती है कि अरे यार इसकी भलाई कैसे कर रहे हैं लोग, ठीक है। और तो उनमें उसमें वो कमी ढूंढ नहीं पाती कि इसमें कोई कमी नहीं है, किस चीज़ से इसे बदनाम करूं, तो वो बदनाम करती है उसके चरित्र को लेकर, समझे। जब बिना बात के चरित्र पे उंगली कोई उठाता है ना, तो रोना ही आता है उसके साथ में जब ये बीतती है, ठीक। तो उन कुछ घरों में से मेरा घर भी है। तो मेरे घर में मेरे साथ लड़ाई जमीन जायदाद घर पैसा इस चीज़ की नहीं है, झगड़ा इस बात का है कि वो चरित्र पे उंगली उठाती है। तो क्यों रोना नहीं आएगा, क्यों ऐसे इंसान को बुरा ना कहें, अच्छा कहें। अरे जमीन जायदाद और उसकी बात होती ना, तो मैं खुशी खुशी लुटा देती कि ले जाओ जाओ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सुकून से जीने दो बस। पर ये उस चीज पे अटैक कर रहे हैं कि इंसान चाहे 1000 किलोमीटर दूर क्यों ना रह रहा हो, पर उसके सुकून छीनने वाली चीज पे ये अटैक करते हैं लोग, उसके चरित्र पे उंगली उठा के, क्योंकि खुद तो बदनाम होते ही हैं। क्योंकि दूसरे इंसान को बदनाम भी वही कर सकता है जो पहले से बदनाम हो, क्योंकि उसको पता है ना कि मेरे बारे में कोई बोलेगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तो ऐसा हूं ही ना। जो गलत नहीं होगा वो उंगली उठाएगा तो उसे डर लगता है कि मैं इस पे उंगली उठाऊंगा तो ये मेरे पे उंगली उठाएगा तो मेरी भी बदनामी होगी। तो मैं रोती इसलिए हूं क्योंकि मुझे दर्द होता है, ऐसा कर रहे हैं ये लोग मेरे साथ में। तो जो ज्ञान देने आ जाते हैं ना कि तुम ही सही हो, वो नहीं है, तो ऐसे लोगों के बीच फंसो तब मालूम पड़ेगा। जमीन जायदाद वालों के पास नहीं, जो चरित्र पे दाग लगाते हैं ना उनके बीच फंसो, तब पता लगेगी कि आंसू कैसे आते हैं, कैसे दुख होता है।